नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दीप पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने एग्जाम में लगे हुए होंगे और तैयारी भी कर रहे होंगे। हम आपके एग्जाम से संदर्भित सामान्य ज्ञान जीके जीएस टॉप आज 20 प्रश्न करने वाले हैं। ये सारे प्रश्न आपके वीवीआई प्रश्न हैं। इस प्रश्न को जरूर आप प्रैक्टिस में रखें। ये सारे आपके एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न हैं। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। हम आते हैं सीधा प्रश्न पे। प्रश्न आपके सामने है, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 1। तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह असम है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, असम। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी कौन सी है प्रायद्वीपीय भारत की? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोदावरी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, ऑप्शन सी। प्रायद्वीपीय भारत जो भारत के दक्षिण दिशा में इस आकार का जो एरिया बना हुआ है उसे प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। प्रायद्वीपीय का मतलब है जो तीन ओर से समुद्र की ओर से घिरा हुआ हो। इधर, इधर और इधर, ये तीन तरफ समुद्र है, इसलिए इसे प्रायद्वीपीय एरिया बोला जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के मिजोरम में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिजोरम। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 22 अप्रैल। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, भारत की कौन सी नदी ज्वारंदमुख बनाती है? ज्वारंदमुख। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ताप्ती नदी। कौन सी नदी है वह? ताप्ती नदी है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 29 अगस्त। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया था? तो यह फरवरी 1922 में वापस लिया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फरवरी 1922। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? तो भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पे बना हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयरन की कमी से एनीमिनिया होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एनीमिनिया। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत में मीठे पानी की बड़ी झील वुलर झील है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वुलर झील। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12, आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है? सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह लोथल है। इस प्रश्न का सही आंसर जो गुजरात में पड़ता है ऑप्शन ए हो जाएगा, लोथल। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? चंपा अंग महाजनपद की राजधानी थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंग। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15, कोरबा कोयला खदान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ राज्य। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16,
चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है? चावल की खेती के लिए उष्णकटिबंधीय जलवायु उपयुक्त है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17, पोंग बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? पोंग बांध हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइसराय कौन था? भारत का वाइसराय कौन था उस समय? लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस की स्थापना के समय लॉर्ड डफरिन था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जो 1800 कब हुआ था? 85 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने किया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पिंगली वेंकैया ने किया था। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। भारत का राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? भारत का राष्ट्रीय गीत जो जनगण मन हम लोग अपने लोग जो गाते हैं 26 जनवरी 15 अगस्त में और यह आम दिन भी, तो भारत का राष्ट्रीय गीत जनगण मन नहीं रहा। भारत का राष्ट्रीय गान है जनगण मन और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। तो वंदे मातरम जब हम आप लोग गाते हैं और आज़ादी में वंदे मातरम का बहुत बड़ा रोल था। तो ये किस उपन्यास से लिया गया है? तो यह आनंद मठ से लिया गया है। किस से लिया गया? यह आनंद मठ से लिया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आनंद मठ। ये टॉप 20 प्रश्न जो आपको हम अभी करवाए हैं, सारे प्रश्न अति वीवीआई प्रश्न हैं। इसे प्रैक्टिस में ज़रूर रखें। वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, एक एक प्रश्न ये सारे एग्जाम ओरिएंटेड हैं। इसे प्रैक्टिस करते रहें। वीडियो शुरू से अंत तक देखने के बाद आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन को ऑल सेट पे ज़रूर डाल दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके पास सुबह को मिल जाए। और अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।